थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो बार बार मैं जो आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियोज में सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई जा चुकी हैं, और जो कुछ छूटी होंगी तो इन क्वेश्चंस में उसको कवर कर लिया जाएगा। बार बार आप उस आइडेंटिटीज का यूज करिए, बार बार लिखिए, जिससे वह याद हो जाए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, तो बिना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वह याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप जैसा देख पा रहे हैं, 9x² + 6xy + y², जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कैसे चेंज करना है, कैसे चेंजेस करने हैं? 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9 को 3² लिख सकते हैं। 9 को 3² लिखा जा सकता है, और x² अपनी जगह पे ही रहा है, कुछ नहीं करा गया है। 9 को 3² लिख दिया गया है। 3² की वैल्यू 9 ही आती है, पता है आपको। प्लस, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया मैं। एक एक कर समझिएगा। 9x² है तो 9 को 3x² इंटू x² प्लस है तो प्लस लगा दिया गया। यहाँ पे 6 जो आपको दिख रहा है, 6 जो आपको दिख रहा है, तो 6 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 3। 2 इंटू 3, यहाँ पे यह डेसिमल, इसको नहीं समझिएगा। 2 डेसिमल 5 नहीं है, यह इंटू है, मल्टीप्लाई है। यह क्या है? मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 3 होना चाहिए, मैं 5 लिख दिया हूँ। चलिए, 6 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3, 6 की जगह पे मैं 2 इंटू 3, 2 3 या 6 होता ही है। और आगे एक्स वाई लगा हुआ है तो एक्स वाई लगा दिया, एक्स वाई लगा दिया। 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस y² अपनी जगह पे रहा है। तो जो चेंजेस इसमें करे गए हैं वह आपको अच्छे से ही समझ में आ रहे हैं। क्या चेंजेस करे गए हैं? 9 को 3² लिख दिया गया है, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया गया है, और कुछ चेंजेस नहीं करे गए हैं। अब देखिए अगली लाइन में 3² x² जो अलग अलग हैं, तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। प्लस इसको 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं। 3x और y जो है सभी का आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और यह हो जाएगा प्लस y²। अब एक फार्मूला आप जानते होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। यह फार्मूला आपको, ये तो रटा ही होगा, रट ही गया होगा। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करिए, इस लाइन से कंपेयर करिए, इसे इस लाइन से कंपेयर करना है। a² a की जगह पे 3x का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 3x दिख रहा है। a² यानी 3x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 इंटू a, यानी 2 इंटू a क्या है? 3x। a क्या है? 3x इंटू b यानी y। तो a की जगह पे 3x यूज करा जा रहा है और b की जगह पे y यूज करा जा रहा है। इंटू y यानी इंटू b, प्लस तो प्लस b² यानी y²। इस फार्मूले की तरह यह आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं। इक्वल्स टू में क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है? 3x, b की वैल्यू क्या है? y, b की वैल्यू क्या है? y। तो 3x प्लस y का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। 3x प्लस y का इतना इक्वल्स टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। आई होप आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। ज्यादा कुछ इसमें नहीं करा गया, छोटे छोटे चेंजेस करके इस फार्मूले की तरह रख लेना है, और इस फार्मूले की जो वैल्यू आएगी तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर को समझ लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? इसको भी उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, बस छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। क्या क्या चेंजेस करने हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2² y² अपनी जगह पे ही रहा आएगा। -4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2y, 2 इंटू y, प्लस
+1 लिखा जा सकता है, इतना करा जा सकता है। अब देखिए एक चीज और करिए, 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू 1 भी तो करा जा सकता है, 1 का तो मल्टीप्लाई करा जा सकता है। अब देखिए, अब ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, एक लाइन में और लिख लेता हूँ, 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग है, तो 2 वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्यों करा गया है, इंटू में 1 क्यों करा गया है, यह अभी आपको पता चल जाएगा। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी में होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा। तो अब देखिए a की जगह पे यहाँ पे 2y यूज करा गया है, a की जगह पे 2y यूज करा गया है, तो यहाँ पे मैं 2y को एक साथ लिख देता हूं तो सही से समझ में आएगा आपको। चलिए, a की जगह पे 2y यूज करा गया है और b की जगह पे 1 यूज करा गया है। कैसे, a स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है 2y इंटू बी क्या है 1, इसीलिए मैं इंटू में 1 लिख दिया था, इसीलिए इंटू में 1 लिख दिया था, यह दिखाने के लिए कि इसमें भी b एग्जिस्ट कर रहा है, b है जिसकी वैल्यू 1 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्या है 2y माइनस बी क्या है 1, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। बस छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं जो इस लाइन में आपको दिख रहे हैं, तो इसे एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और 100 को 10 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं, वाई स्क्वायर 10 स्क्वायर अलग अलग हैं, तो ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इतना इक्वल्स टू हो जाएगा, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है y अपान 10, ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू है y अपान 10, तो a प्लस बी यानी x प्लस y अपान 10 इंटू a माइनस बी यानी x माइनस y क्या है, b क्या है y अपान 10। तो यह आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की भी हो जाती है समाप्ति। चलेंगे अगले क्वेश्चन में।